आपको मालूम तो चली गया होगा कि बिल गेट्स इंडिया में आया हुआ है और पर्पस क्या है उसके इंडिया में आने का मैं आपको बताऊंगा। ये वही बिल गेट्स है जिसको हम आइडल माना करते थे, बट एक्चुअल में ये शैतान है, शैतान। बेसिकली इंडियन सिटीजन बिल गेट्स के लिए गिनी पिग की तरह है उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सो दैट अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तब वो यूएस में उस चीज को अप्लाई करेगा। And it's kind of a laboratory to try things that then, once you prove them out in India, you can take to other places. Congratulations to the people of India. Several Indian tribal girls used as guinea pigs. We do more in India than any country in the world. तो आप सोच सकते हैं उसकी मानसिकता इंडियंस को लेकर क्या है। और आज इंडियन गवर्नमेंट ने उसी बिल गेट्स को इंडिया बुलाया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में HPV वैक्सीन नाम से एक ऐसी वैक्सीन बच्चियों को लगने वाली है जिससे बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और कुछ टाइम के बाद ये सारा सिलसिला चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट खुद बोलेगी कि ये वैक्सीन लगाना जरूरी है जिससे बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। बट ये वही वैक्सीन है जिनको बिल गेट्स ने कुछ आदिवासी लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट किया और उन आदिवासी लड़कियों का गर्भाशय निकालना पड़ा। ये वैक्सीन आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, आपको बीमार करने के लिए लगाई जा रही है। बचपन से बच्चों को उसके पैदा होने से लेकर 2 साल तक पता नहीं कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही हैं और क्यों। ये भी एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जो वैक्सीन नहीं लगा रहा है बच्चा वो ज्यादा हेल्दी है उस बच्चे से जो वैक्सीन लगा रहा है। जो आप वैक्सीन की बात कर रहे हो तो जैसे मेरा दूसरा बेटा वो 1.25 साल का है। मैं बताना चाहता हूँ लोग मानते नहीं है, जैसे वैक्सीन से जितना मर्जी समझा दो तब भी लगाते हैं। तो जैसे हमने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई उनको, तो सबसे बड़ी बात बताएं, हम हॉस्पिटल में भी नहीं गए। तो ये बिल्कुल हेल्दी है और कोई तंग नहीं करता और अपने टाइम पे पूरा खेलता है। सो हम इन वैक्सीन को इतना तवज्जो दे क्यों रहे? तो बी अलर्ट, ये HPV वैक्सीन का ड्रामा कुछ टाइम के बाद शुरू होने वाला है।